हेलो। स्वागत है आप सभी का अनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट पर। आज का टॉपिक है हमारा पॉवर्टी। इसमें हम इसकी डेफिनेशन, मेजरमेंट और इंडिया ने अभी तक इसको कम करने के लिए या फिर इंडिया की जो प्रोग्रेस है कम करने के लिए वो देखने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन से। यहाँ तो लिखा है कि लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी। बात सही भी है। अगर हम ये लेमैन भाषा देखें तो कुछ उसे ठीक भी लगती है, लेकिन वो बेसिक नेसेसिटी है, उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसी व्यक्ति की बेसिक नेसेसिटी क्या हो सकती है? क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उस पर डिपेंड करती हैं कि वो क्या खाता है, कैसे रहता है। ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड है। तो 150 CR, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में हम कैसे डिसाइड करेंगे किसी की बेसिक नेसेसिटीज क्या हो सकती हैं? मान सकते हैं सभी लोग रोटी खाते हैं, लेकिन सिर्फ रोटी को बेसिक नेसेसिटी में डालना सही होगा? हेल्थ हो गई, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सारी चीजें फैक्टर्स होंगे ना। इसलिए हमको डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक के। इसमें कहा गया है कि डेप्रीविएशन ऑफ मल्टीपल डायमेंशन ऑफ वेलबींग। डिप्राइव मतलब होता है कि उसके पास है ही नहीं या फिर कमी होना, ये हो गया डिप्राइव या फिर डेप्रीविएशन। और इसे इसमें एक टर्म दिया गया है मल्टीपल डायमेंशन। इसको आप ध्यान रखें कि मल्टीपल डायमेंशन का मतलब क्या है। मल्टीपल डायमेंशन के अंदर हेल्थ आती है, एजुकेशन, इनकम, क्लीन एनवायरनमेंट आता है, गुड गवर्नेंस आती है, पॉलिटिकल वॉइस आती है, सिक्योरिटी आती है एंड सोशल रिलेशंस आते हैं। ठीक, ये सारी चीज किसके अंदर आएंगे? मल्टीपल डायमेंशन के ऊपर किसी भी व्यक्ति के। ठीक है, और ये केवल आइडियल गोल्स है, अभी इनको भी फिक्स नहीं किया गया, बट हाँ लिख सकते हैं आप। एक इंट्रो के तौर पर कोई क्वेश्चन आता है पॉवर्टी के ऊपर तो लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक अपना मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी को देखने से पहले हम देखेंगे कि हम इसकी मेजरमेंट आखिरकार करते क्यों हैं। यहाँ तो लिखा है कि ठीक है, ये है, ये है, ये है, बट आप थोड़ा सोचिए हम करते क्यों होंगे। तो इसका ये पहला है कि हम इसलिए करते हैं जिससे हम जान सकें हमारे देश में गरीब कितने हैं। और जानना क्यों? जिससे कि उनको जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट दिया जा सके। सेकंड चीज कि हम देख सकें हमारे देश ने अभी तक गरीबी को खत्म करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कितना नेशनल प्रोग्रेस किया है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी करते हैं। लेकिन जो बेनिफिशियरीज हैं उसमें दो टाइप के एरर मिलते हैं हमको। पहला है एक्सक्लूजन एरर, सेकंड है इंक्लूजन एरर। एक्सक्लूजन एरर वो है जिसमें एक गरीब आदमी को पुअर नहीं माना गया है, और इंक्लूजन एरर में एक अमीर आदमी को पुअर मान लिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आपके एक पर्सन ए है जो गरीब था लेकिन उसको पुअर नहीं माना गया, लेकिन पर्सन बी है जो अमीर है और उसे पुअर मान लिया गया। इसको बोलेंगे एक्सक्लूजन एरर एंड इसको बोलेंगे इंक्लूजन एरर। अब बात आती है कि हम मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी मेजर कैसे करेंगे, हाउ। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक, जो हम आगे देखते हैं। दिस इज द मेजरमेंट। हियर वी हैव टू अप्लाई अ क्राइटेरिया टू समवन। तो क्राइटेरिया क्या होगा? एप्लीकेशन बेस्ड में आएगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होगा डेटा बेस्ड। इसमें हम डायमेंशन देखेंगे और उन डायमेंशंस के कुछ स्टैंडर्ड हमको चूज करने पड़ेंगे। डायमेंशन इन द सेंस ये हो सकती है हेल्थ हो, एजुकेशन हो। अब इनके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड कि आप हेल्दी कब माने जाएंगे, आप एजुकेट कब माने जाएंगे। क्या आपने 12 वर्ष तक, 12 साल तक स्कूलिंग किया तब आप एजुकेटेड माने जाएंगे? आपकी हेल्थ में ऐसा क्या काउंट किया जाए जिससे कि आपको हेल्दी माना जाए? इसके क्या हो जाएंगे? स्टैंडर्ड। और ये दोनों चीज क्या है? ये है डायमेंशन, इसके आयाम। ठीक, अब देखिए कि हम हेल्थ के अंदर भी क्या चूज करें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि अगर एक व्यक्ति 65 या 60+ जीवित है तो उसकी हेल्थ अच्छी थी एकदम मस्त। आपके घर के पास हॉस्पिटल है या फिर नहीं? आपने कितनी डेथ, कितने लोगों को मरने से बचाया है? ये सारी चीजें हम इसमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो अनलिमिटेड चीज हो जाएंगी। इसलिए हम एक
टर्म पे आते हैं जो है क्वांटिफाइबल डायमेंशन, मतलब एक ऐसी डायमेंशन जिसको हम काउंट कर सकें, उसमें जो भी चीज आए उसको एकदम फिक्स हो, वो चीज होगी हमारी मनी। क्यों? लिखा भी हमने यहाँ पर इजी टू कैलकुलेट होती है, इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन कुछ ऐसी है जो स्पेसिफिक है, जैसे कि वेल्थ, इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखिए भाई साहब, अगर आपको ये चीजें पता लगानी है किसी से, तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई वेल्थ और इनकम कोई बताएगा। पहले हम समझ लेते हैं कि वेल्थ क्या होती है। वेल्थ के किसी व्यक्ति के पास उसकी सारी उम्र की जो जमा पूंजी है वो किस में आ जाएगी? वेल्थ में। इनकम क्या है? इनकम वो है जो आपको हर मंथ में मिलती है। और इन दोनों को हम इसलिए भी काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है, ये स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। क्यों? हो सकता है कि आपकी जो इनकम है वो 6 महीने बाद बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए आपका। जैसे कोविड में लोगों का पता ही क्या हो गया था, जॉब चली गई थी, तो इनकम बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होती रहती है। ऐसी वेल्थ है, अगर आपकी वेल्थ में स्टॉक है, हो सकता है कि स्टॉक कभी बढ़े कभी डाउन हो जाए, तो ये भी नहीं। लेकिन एक चीज जो स्टेबल है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि व्यक्ति ने क्या खाया है, वो सारी चीज, और क्या पहनता है। और आप किसी से पूछेंगे ना कि आपने कल क्या खाया था, तो वो आपको बता भी देगा कि यार मैंने ना कल ही खाया था। लेकिन आप किसी से पूछेंगे भाई तेरी वेल्थ कितनी है यार, तो कितना पैसा कमा रहा है, तेरी इनकम कितनी है, तो थोड़ा सा लोग ना हिचकिचाहट करेंगे, और बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको ये सही से बताए। ठीक। अब हमने मनी को चूज कर लिया। अब चूज करने के बाद हम एक बास्केट बनाएंगे। बास्केट किसकी? बेसिक गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम इन सब चीजों के क्या करेंगे, प्राइस फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? प्राइस फिक्स्ड। प्राइस फिक्स कैसे करेंगे? जो मान ली ये सपोज किया गया है, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल की तरह लीजिए, कोई रियलिटी नहीं है। मान लीजिए हमने इसको 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया। ठीक है। अब हम जाके लोगों से पूछ सकते हैं कि यार आप कितना एक महीने में खर्च करते हो। ठीक। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं केवल 500 रुपये खर्च करता हूँ, और हमारा जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड है वो कितने का है, वो 1,000 रुपीज का है, तो ये क्या है? इसमें जो गरीबी रेखा थी, अभी एक पॉवर्टी लाइन टॉपिक आएगा उसमें बताते हैं। ये क्या? जो गरीबी थी, गरीबी रेखा थी उससे नीचे खर्च कर रहा है 500 रुपये, तो ये कौन हो जाएगा? ये गरीब हो जाएगा। पॉवर्टी लाइन में क्या है? बास्केट है। ठीक। अगर कोई हाउस होल्ड, कोई गृहस्थ व्यक्ति इस बास्केट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन कहलाएगा? पुअर। और अफोर्ड कर पा रहा है तो कौन कहलाएगा? नॉन पुअर। एंड इस बास्केट पे जो प्राइस लेवल है, प्राइस लिखा है, ठीक है, इसका भी प्राइस फिक्स्ड है ना, उसे बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट। प्राइस नॉन एज पॉवर्टी लाइन। जो इस बास्केट पे जो ये लगा था ना प्राइस, ठीक, ये क्या कहलाएगा? ये पॉवर्टी लाइन। क्या कहलाएगी? पॉवर्टी लाइन। आपने देखा भी होगा, दो टाइप की पॉवर्टी होती है, गांव में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एक होता है एपीएल, अब पॉवर्टी लाइन, एक होता है बीपीएल, मतलब लो पॉवर्टी लाइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ है? इस मेथड के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये दो चीजें। अगर एक व्यक्ति, हमने 1,000 रुपये फिक्स किए थे, और 1,000 रुपए से अगर एक व्यक्ति है जो प्लस सिर्फ 1 रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो वो गरीब नहीं होगा, नॉन पुअर में आ जाएगा, और उसे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एक व्यक्ति है जो 999 रुपये कमा रहा है, 991, माइनस के 1 रुपये बस कम है, तो भाई वो गरीब आ जाएगा। ये भी दिक्कत है। अब नेक्स्ट है कि बीपीएल। बीपीएल क्या होता है? बीपीएल में हम व्यक्ति को जाके गिन सकते हैं कि हाँ यार, एक गरीब, दो गरीब, तीन पॉवर्टी लाइन में आते हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, चार आते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये होता है हेड काउंट रेशियो, कि हम जाके हर एक व्यक्ति को जाके गिने, उसकी काउंटिंग करें। ये क्या आ जाएगा? हेड काउंट रेशियो। अब देखिए डायग्राम, देखिए ये हमने जो फिक्स किया ना, ये क्या हमारी पॉवर्टी लाइन कितनी होती? 1,000 रुपीज। ठीक। अब इससे जो व्यक्ति नीचे है ये कौन है? ये आ जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन अब यहाँ पे ये भी तो दिक्कत है ना, कि क्या सरकार को इसको निकालने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, या फिर इसको निकालने में ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी? इसको निकालने में यार, उसको क्या है, उसको सिर्फ +1 चाहिए, और वो इसके बराबर आ जाएगा, +2 मिला तो वो एपीएल में बन जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है? इसके लिए हमको 900 रुपए चाहिए भाई।
इसको निकालने के लिए। ठीक। देखिए अब इसमें दिक्कत ये है ना, दोनों ही किस में आ रहे हैं, बीपीएल में आ रहे हैं, दोनों ब्लू पावर्टी लाइन काउंट हो रहे हैं ना। लेकिन इन दोनों की जो सीवियरिटी है, जैसे इसकी सीवियरिटी क्या है, बहुत ज्यादा है भाई, कि इसको 900 रुपये चाहिए। लेकिन क्या इसकी सीवियरिटी है, नहीं है, इसको सिर्फ +1 चाहिए। तो जो मैथड के साथ इशू है, प्लस ये वाला था एंड ये वाला है, कि जो डेप्थ ऑफ पॉवर्टी है या जो सीवियरिटी है, वो ये बता नहीं पाता है यार। इसलिए हम यूज करते हैं पॉवर्टी गैप का। इसके बाद एक और आता है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। थोड़ा ऊपर देखेंगे उसको। इसमें क्या है कि हम जो गैप है उनको काउंट करेंगे पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले। जैसे कि इसमें क्या है, अभी हमने इसको 10,000 माना पर मंथ। जो पॉवर्टी लाइन हमारी कितनी यहाँ पे 10,000 है। एक व्यक्ति 9,000 रुपये पर मंथ है, एक 6,000, एक 1,000 रुपीज है। तो किसको निकालने में गवर्नमेंट को ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो वो इसको 1,000 वाले को यहाँ चाहिए भाई, इसको 9,000 रुपये, तब जाके ये पॉवर्टी लाइन पे आ पाएगा। लेकिन इसको सिर्फ चाहिए 1,000 रुपये, और ये पॉवर्टी लाइन पे पहुंच जाएगा इजिली। ठीक। ध्यान रखना पॉवर्टी गैप क्या होती है। नेक्स्ट आता है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। अब इसका देखो, एवरेज निकालेंगे हम, तो एवरेज निकल के आता है इसका 4,667। अब बताऊंगा कि एवरेज क्यों निकाला गया है। ये हमने पढ़ लिया हेड काउंट रेशियो क्या होता है, कि काउंट द नंबर ऑफ हाउस होल्ड इज नॉन एज द हेड काउंट रेशियो। लेकिन भाई इसमें इसकी क्या सीवियरिटी दिखाई दे रही है। मान लीजिए आप किसी भी मिनिस्ट्री में गए, उनको कोई स्कीम तैयार करनी है, आप सेक्रेटरी हैं, ठीक है। आपने कहा सर ये पॉवर्टी गैप है, तो भाई पॉवर्टी की जो स्कीम होगी वो इसके अकॉर्डिंग तैयार होगी ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है कि उसकी जो डेप्थ ऑफ पॉवर्टी है, सीवियरिटी, वो तो दिखी ही नहीं हमको। ये देख रहे हो आप, 1,000 रुपए, सिर्फ वो 1,000 रुपए कमा रहा था, उसमें 9,000 का गैप था। एक बंदा 9,000 कमा रहा, उसमें केवल 1,000 रुपए का गैप था। ये सीवियरिटी कहाँ लेके जाओगे, ये नहीं दिख रही है। इसी चीज को खत्म करने के लिए, जो डेप्थ ऑफ पॉवर्टी थी, जो सीवियरिटी, उसको खत्म करने के लिए ये जो आंकड़ा है वो सही आना चाहिए। हम यूज करते हैं स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप मेथड, जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाए। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास ये आता है, ये डिफरेंस देख रहे हो आप, ये 5,715 और 4,667, ये डिफरेंस आया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट है। एक्स्ट्रा एफर्ट किसके लिए है, इस व्यक्ति को निकालने के लिए जो सिर्फ 1,000 रुपए कमा रहा है। इसको निकालने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ रहा है भाई। ठीक। समझ में आ गया सीवीटी ऑफ पॉवर्टी क्या होती है। नेक्स्ट, सर्वे और सेंसस में क्या डिफरेंस होता होगा। सेंसस एकदम एससीआर की तरह है भाई, कि हम जाके गिनेंगे क्या करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सर्वे में क्या है, सर्वे में हम कुछ लोगों को बेस मान लेते हैं। 1,000 लोग हैं, 1,000 में से हमने केवल 100 लोगों को बेस मान लिया, उनका इंटरव्यू वगैरह पूछ लिए, सारे क्वेश्चन देख लिए, और उसी के हिसाब से 1,000 लोगों पर उस चीज को फिक्स कर दिया। ठीक है, सर्वे है। ठीक। ईच स्कीम हैज इट्स ऑन क्राइटेरिया, ठीक है, कांट यूज पॉवर्टी लाइन इंक्लूजन। ठीक ठीक, इससे हम पकड़ने आगे चलता है। नेक्स्ट आता है, बात आनी चाहिए जो हमने पॉवर्टी लाइन लिखी थी, कि 1,000 रुपए, 10,000 रुपए हमारी पॉवर्टी लाइन है, लेकिन वो बास्केट है ना, उस बास्केट में हमको क्या क्या डालना पड़ेगा, वॉट टू पुट इन दैट बास्केट। ओके। तो इसमें देखिए, अगर आप सबसे पहले देखें ना, तो बिफोर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए। बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे दादा भाई नारोजी, इन्होंने कहा था, इनकी बुक है, बुक का नाम प्लीज याद रखना, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने जो बास्केट दी थी उसमें बोला था कि जो एक कैदी है, कैदी को भी कम से कम 2 वक्त का खाना मिल रहा है। तो भाई जो बाहर व्यक्ति है उसको भी इसके बराबर खाना मिलना चाहिए, जो व्यक्ति जेल में नहीं है। और वो अगर 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, देन वो कौन होगा, गरीब। किसके अनुसार, दादा भाई नायरोजी के अनुसार। तो इससे हम बोलते हैं 2 स्क्वायर मील्स। क्या बोलेंगे, 2 स्क्वायर मील्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ध्यान रख सकते हो कि दादा भाई नायरोजी ने जेल के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था, सॉरी जेल के खाने के ऊपर, कि हाँ 2 मील्स मिलती है, जो कैदी है उसको, तो जो व्यक्ति बाहर है उसको भी ये मिलने का अधिकार है। पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे ना, तो हमारे पास बहुत सारी कमेटीज हैं। पहली है दांडेकर एंड रथ कमेटी। इन्होंने कैलोरीज ऊपर दिया था, बाई के अलग। इन्होंने कैलोरीज को सेपरेट कर दिया था, अर्बन के लिए अलग एंड रूरल के लिए अलग। लकड़वाला कमेटी, जैसा कि आपको दिख रही है 1993 1994 में आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स, तो उसमें कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं। एंड अभी जो गवर्नमेंट यूज कर रही है,
दैट इज द सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इसमें थोड़ा सा एक विवाद हुआ था, अगर आपको याद हो, 2008 या 9 के आसपास। दैट इज ₹32 पर डे। आगे देख लेंगे इसको, वो दिक्कत नहीं है। एंड फिर है रंगराजन कमेटी, जो इस विवाद के बाद ही इसको बनाया गया था, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट हुई ही नहीं। इम्प्लीमेंट हुई है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, और इसी के बेसिस पे जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है वो निर्धारित की जाती है। ठीक, चलिए पहले देखते हैं। पहले दांडेकर। दांडेकर पहले बताया था कि जो फूड वेस्ट होने वाली है, कि हर पर्सन को 2200 कैलोरीज दी जानी चाहिए पर डे। दांडेकर में। अलग कमेटी में ये भी फूड वेस्ट है, इसमें गांव के लिए, शहर के लिए अलग अलग कर दी, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है लकड़वाला। नेक्स्ट है लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी आफ्टर 1991 जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद आई है। तो इसमें जो पॉवर्टी लाइन बास्केट थी उसको एक्सपेंड किया गया है। पहले सिर्फ पहले सिर्फ कैलोरीज थी, अब इसमें क्लोथिंग डाली गई है, शेल्टर डाला गया है, एंड ट्रांसपोर्टेशन डाला गया है। ठीक, साथ ही साथ जो पॉवर्टी लाइन है उसको स्टेट के आधार पर सेपरेट भी किया गया है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में हर एक वस्तु का जो प्राइस है वो सेम नहीं रहता यार। यूपी में अगर कोई सब्जी 50 रुपए किलो मिल रही है, तो जरूरी थोड़ी कि महाराष्ट्र में भी उतनी ही पैसे की मिलेगी, या फिर तमिलनाडु में, गोवा में। इसलिए इन्होंने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को हर स्टेट के लिए सेपरेट कर दिया, या फिर सेपरेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन फॉर द स्टेट। एंड इन्होंने क्या कहा कि हम पॉवर्टी लाइन को अपडेट करेंगे इन्फ्लेशन इंडेक्स की हेल्प से, या फिर उसका यूज करके। ठीक है, एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हर व्यक्ति, जैसे कि इनसे पहले दांडेकर हो, अलग हो, इन्होंने कहा था पर पर्सन। ठीक, बट इन्होंने क्या बोला, 5 पीपल। हम पॉवर्टी लाइन को काउंट करेंगे 5 लोगों के आधार पर। आगे देखते हैं। आगे आई सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005। इसमें कुछ रेडिकल चेंजेस किए गए, जैसे कि शिफ्ट अवे फ्रॉम कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच। इन्होंने कुछ और नए आयाम इसमें जोड़ दिए। कहा चलो कैलोरीज ठीक है, कुछ नया तो जोड़ो भाई, कब तक कैलोरी कैलोरी हिलते रहोगे। क्योंकि दादा भाई हो, दांडेकर एंड रथ कमेटी हो, भाई की अलग कमेटी हो, इन सब ने क्या किया, कैलोरी कैलोरी खेला। एंड यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाई। जो स्टेट एंड रूरल के लिए पहले अलग कमेटी ने सेपरेट किया था, नहीं, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, सबके लिए क्यों होनी चाहिए। प्लस इन्होंने कहा प्राइस एडजस्टमेंट, जो इन्होंने यहाँ पे स्टेट लेवल के लिए डिफरेंस किया था लकड़वाला ने, कि स्टेट लेवल पर अलग होगी, उन्होंने कहा नहीं यार, स्टेट लेवल पर नहीं चाहिए, हम सिर्फ प्राइस को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करेंगे जब हम पॉवर्टी को काउंट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लोग हेल्थ पे और एजुकेशन पे भी खर्च करता है भाई साहब, तो वो भी काउंट किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इन्होंने जो की टर्म दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, वो था नॉर्मेटिव एंड द बिहेवियरल कंपोनेंट। नॉर्मेटिव में क्या है कि आप नॉर्मली जाके मान लेते हैं कि यार इस व्यक्ति के 10,000 रुपए हैं, ये इतना कमाता होगा, इतना खर्च करता होगा। लेकिन बिहेवियरल में क्या है, आप जाके उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करेंगे और पता लगाएंगे भाई 10,000 तो कमा रहा है, लेकिन ये खर्च कर रहा है 13,000। क्यों? क्योंकि इसकी 100 रुपए की डेली की दारू आ रही है ना, वो कहाँ जाएगी, इसमें आ गया। जैसे यहाँ पावर ट्रेन माना गया 10,000 रुपए, ऐसा माना जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी निकलती है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं करते, एक व्यक्ति को हम इसमें काउंट कर लेंगे, कि जो बिहेवियर के तौर पर देखा जाएगा कि
एक व्यक्ति को हम काउंट कर लेंगे, उसमें सिर्फ जो बेसिक आइटम्स है हम 9,000 के मानेंगे। 10,000 में से क्यों, उसकी जो 1,000 रुपए की 2,000 रुपए की दारू खर्च कर रहा है व्यक्ति, उसमें तो उन्होंने 9,000 के बेसिक आइटम्स माने। और उसको क्या, ये बेटर बेटर रहेगा टू कंसिडर एज द पुअर। अब एक कंट्रोवर्सी होती है, कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी है कि इन्होंने कहा ये कि 5,000 रुपए 5 पर्सन पर हर मंथ खर्च किए जाएंगे। मीडिया को क्या लगा कि 5,000 आदमी डिवाइड कर दिए, 5 से 1,000 आ गया। एक महीने के बाद छूटे तो 30 आ गया, 30 तो निकल आया। बट मीडिया भूल गई थी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भाई ये उस व्यक्ति की इनकम थोड़ी है। इनकम है क्या ये? अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, वो कब खर्च करेगा? जब उसकी इनकम 8,000 रुपये होगी। तो बस कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि आप चाहते हो कि केवल एक व्यक्ति 32 रुपये दिन पर कमाए और वो गरीब नहीं माना जाएगा। और उस टाइम पे चल रहे थे इलेक्शन थे, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, इसको शट डाउन करो, एक नई कमेटी बनाते हैं जिसका नाम है रंगराजन कमेटी। लेकिन उससे पहले कुछ रिकॉल पीरियड आया, चेंज इन द रिकॉल पीरियड। रिकॉल पीरियड साइंस ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ट्रिलियंस है। चेंज इन द रिकॉल पीरियड कैसे? एक व्यक्ति है जो फूड पे खर्च करता है, क्लोथिंग पे, ट्रांसपोर्ट पे। हो सकता है कि वो डेली खाना खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन क्लोथिंग पे क्या है, एक हो सकता है डेली चेंज करता हो, मंथली चेंज करता हो, वीकली चेंज करता हो। एक व्यक्ति जो ट्रांसपोर्टेशन पे डेली, मंथली, वीकली खर्च करता हो। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, देन ईयर पे डिवाइड कर देंगे 12 से। और वो मंथली इंस्टॉल करता है, वो तो है ही मंथली, क्यों? क्योंकि हम तो मंथली देख रहे हैं ना। 5,000, 5 पर्सन एंड पर मंथ, ये देखा जाएगा। फिर यहाँ से निकलता है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसके लिए एक नोबेल प्राइज दिया गया था एक व्यक्ति को जिनका नाम है एंगस डियटन। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ देख सकते हो कि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड जैसी भी कोई चीज होती है। अब सर ने क्वेश्चन पूछा था कि आप इंडिया में पॉवर्टी को कैसे मेजर करोगे। इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो मेरा आंसर कुछ ये था कि पॉवर्टी लाइन बास्केट देखेंगे, हेड काउंट रेशियो देखेंगे, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी देखेंगे, तेंदुलकर कमेटी में रिकॉल पीरियड है उसको देखेंगे, नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट देखेंगे, कैलोरी कंजम्पशन देखेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, तेंदुलकर साहब ने कहा था सिर्फ कैलोरी क्यों देखनी है भाई, बहुत सारी और भी चीजें, और भी डायमेंशन थे, उनको नहीं देखोगे क्या? ये सर का आंसर था कि मतलब सिमिलर है, लेकिन कुछ कुछ गलतियां थी जो बाद में समझ आई। उन्होंने कहा तेंदुलकर कमेटी पोर्टलैंड हेड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड एंड हेड काउंट रेशियो। ये कितना एकदम शटल क्वेश्चन लग रहा है यार, कि एक एक चीज कितने प्यारे से रखी गई कि पहले हम ये लिखें फिर ये लिखें, और ये काफी बिखरा हुआ। यही अंतर होता है टीचर और स्टूडेंट्स के आंसर में। नेक्स्ट है रंगराजन कमेटी, जो कि कंट्रोवर्सी के बाद बनी और अभी तक अप्लाई नहीं हुई, या फिर अभी तक लागू नहीं हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। याद करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो नॉर्मेटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट थे उसको जाके कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। फूड, नॉन फूड एंड एक्चुअल क्या इस पे क्या खर्च हो रहा है, वो सारी चीजें। जो रिकॉल पीरियड था उसमें चेंज कर दिया, अब 47 रुपीज पर डे हो गया था। लेकिन आप खुद सोचो यार, इससे पहले जो कमेटी बनी है वो 2005 में बनी है, यार 4 साल का फर्क है। पहले 32 रुपए थे, अब 47 आ रहे हैं। 4 साल में इतनी इन्फ्लेशन तो हो ही जाएगी ना कि 32 से 47 पहुंच जाए। क्या ही कर सकते हैं, लोगों को समझ थोड़ी आती है। चलिए फिर, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट ने कहा आपकी स्कीम काफी अच्छी है, लेकिन यार काफी ज्यादा सिमिलर है ये तेंदुलकर कमेटी से। तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, इसको एक्सेप्ट करते हैं आराम से, बाकी देखा जाएगा। और बस देखो, मीडिया की उठी हुई हवा ना कुछ दिनों के लिए होती है, लागू बाद में वही हुई, एक्सेप्ट भी हो गई। बस यही थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस।